जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3-4 मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर आपसे बात करनी है। एक तो ये है कि जुल्फ़ी बुखारी बड़े शदीद किस्म के इंकशाफ़ात कर रहे हैं और वो पीटीआई के चेयरमैन की पॉलिसी और पीटीआई की फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट जाकर बातें करना शुरू हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ़ के अंदर क्या बहुत बड़े दो धड़े बन गए हैं? क्या इमरान खान किस्सा पारीना हो गए हैं? क्या इमरान खान का मुस्तकबिल अब किसी को नहीं नज़र आ रहा कि उनके बहुत करीबी दोस्त जिनको उन्होंने बहुत ओबलाइज किया, वो भी अब इमरान खान के बयानिए से, सोच से अलग होते जा रहे हैं। ये किस्सा क्या है? जुल्फ़ी बुखारी क्या कह रहे हैं? तो इस पर हम बात करेंगे। अली नवाज़ अमान का किस्सा भी छेड़ेंगे कि वो तो कहते थे अगर कभी आपने देखा कि मेरी कोई वीडियो आई है या मैं किसी कोई और पार्टी शामिल हो रहा हूँ तो आप समझिएगा कि ये मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करवाया गया है। और वही अली नवाज़ अमान इस्तेकाम पार्टी में कल शामिल हो गए, वो मफलर सा पहन लिया। तो ये जहन में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे हुई? इसका मतलब है कि शायद उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि आगे कोई गेम है इमरान खान की, या वो क्लियर हो चुके हैं इसके बारे में। एक और चीज़ जिस पर हमने बात करनी है जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, जिन्हें लोग ट्रकों वाला जज भी कहते हैं, और उनके हवाले से जो है एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ कार्रवाई होनी थी, उस कार्रवाई को चैलेंज कर दिया है और उसको रोकने की कोशिश की गई है। भाई बात यह है कि सियासतदानों को कहते हैं कि जब आप पर इल्ज़ाम लगे तो आपको उसको दूर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो ये इल्ज़ाम लगा है, एक जज पे लगा है और काफ़ी ज़्यादा माली बदनवानियों का लगा है। तो इसके ऊपर आप क्या इस कार्रवाई को रोक देंगे और इससे खुश हो जाएंगे? तो ये तो कोई अच्छा तरीका कार नहीं है। कुछ बात हम करेंगे राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट की। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही है और उसमें राना सनाउल्लाह जो है वो ने, आपको पता ही है ना क्या बात की थी। राना सनाउल्लाह ने बात की थी कि भाई जो पंजाब में से हम 141 सीटें हैं, उसमें से 120 से 125 ले लेंगे और बाकी तो हम ले ही लेंगे। अच्छा, 120 से 25 सीटें कभी नहीं ली पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने, तारीख बताती है। जिस ज़माने में बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने सीटें ली पंजाब से, उस ज़माने में भी 70-72 से ज़्यादा नंबर ऊपर नहीं गया। सीरियसली 70-72 से ज़्यादा नंबर ऊपर नहीं गया। तो फिर ये राना सनाउल्लाह किन बुनियादों के ऊपर दावा कर रहे हैं कि 120 से 25 सीटें, और आखिर में जो वो भी उन्होंने बड़ी मेहरबानी करके बाकी दे दी 15-20 सीटें दूसरों को, वरना उनका बस चलता तो वो भी अपने खीसे में ले लेते। तो ये क्या बुनियाद? इसका सोशल मीडिया पे तवा भी बड़ा लग रहा है और सर्वेज भी हो रहे हैं और रिपोर्ट भी हो रही है। तो उस हवाले से भी हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या है। एक और दिलचस्प पहलू जो है वो वर्ल्ड कप का है। वर्ल्ड कप गुजर हो गया, फाइनल ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच था और 1,30,000 इंडियन तमाशाई बैठे हुए थे। और उसके अंदर जनाब हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गया, इंडिया हार गया। और फिर उसके बाद प्राइज़ सेरेमनी हुई और उसके अंदर जब अंपायर आए तो उनको हूट किया गया उस क्राउड की जानिब से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो इंडियन क्राउड में है ही नहीं, तो वो क्राउड की जानिब से हूट किया गया। फिर उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का जेस्चर जो ऑस्ट्रेलियावी कप्तान के साथ था, वो भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। हालांकि वो एग्जैक्टली उस तरह नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेलकमिंग भी नहीं है। सोशल मीडिया पे तो ये हो रहा है ना कि जैसे ट्रॉफी सही तरीके से पकड़ाई नहीं, पकड़ाई है, लेकिन जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं वैसे नहीं किया। और वो मतलब लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़े अनकर्टियस लोग हैं, बड़े गैर मेहमान नवाज लोग हैं कि अपने घर में बुला के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान के साथ इस तरह रवैया रख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। ये तो मोदी साहब का वही रवैया है जो हमेशा से हम देखते रहे हैं कि उन्होंने बुनियादी तौर पर नफ़रत के सेंटिमेंट पर हुकूमत की है। कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, कभी छोटी ज़ातों के ख़िलाफ़ नफ़रत, कभी कश्मीरियों के ख़िलाफ़ नफ़रत। वो नफ़रत से ही अपनी सियासत को जन्म देते हैं। तो अब एक
में इलेक्शन हुआ। मज़े की बात ये है कि जिस स्टेडियम में ये मैच हुआ उस स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और मोदी साहब का ख्याल था कि अगर यहाँ पर ये मैच जीत जाते हैं तो मोदी साहब का नाम, काम और दाम तीनों अमर हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। किस्मत की बात है। तवा लगाना शुरू किया फिर पाकिस्तानियों ने। फिर तो आपको पता है पाकिस्तानी जुगत मारने में तो कोई नहीं, सोशल मीडिया भर दिया। और लेकिन चलें, सोशल मीडिया की जुगतें, मीम्स अपनी जगह, लेकिन ये डिप्लोमेटिकली भी बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे इतना 1 अरब आबादी का मुल्क है, तो इसका मतलब है कि इतनी बर्दाश्त नहीं है उनमें कि एक शिकस्त को बर्दाश्त कर लें। 10 मैच आप जीते हैं, सबने वाह वाह की, आपकी टीम की तारीफ़ की है, लेकिन अब आप हार गए हैं और 1 मैच हारे हैं। कहीं ना कहीं सारी उम्र तो कोई नहीं जीत सकता ना। और आपकी मुखालिफ टीम ने बेहतर खेल पेश किया। और इंडियन एक्सप्रेस ने आज जो सुर्खी लगाई हुई है वो मेरे ख्याल में सारी कहानी को एक्सप्लेन करती है। उसकी सुर्खी है हेड ब्रेक्स हार्ट्स। तो उससे सारा समझ आ जाता है कि क्या हो सकता है। खैर, अब हम पहले वाले मसले पे आ जाते हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने शहजाद इकबाल को इंटरव्यू दिया जियो पर, और वो तो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ यूँ लगता है कि जले बैठे थे। और उन्होंने कहा कि ये जो बुनियादी तौर पर जनरल बाजवा के साथ इख्तलाफ पैदा हुआ इमरान खान का, वो जनरल फैज़ हमीद के कहने पे हुआ, इसलिए कि इन्होंने ही आग लगाई थी और यही ISI का चार्ज नहीं छोड़ना चाह रहे थे। और ये तो फिर इसका मतलब जुल्फ़ी बुखारी ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो इमरान खान के बयानिए से डिसएग्री कर रहे हैं। क्योंकि और इससे पहले भी जुल्फ़ी बुखारी ने ऐसे किया। थोड़े दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा उस्मान बुज़दार हमारी चॉइस नहीं था, वो नहीं है हमारी चॉइस। तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान की सोच से, इमरान खान जिसे वसीम अकरम प्लस कह रहे थे, उससे डिसएग्री कर रहे हैं, उससे इख्तलाफ कर रहे हैं, जो कि तहरीक इंसाफ में जब तक इमरान खान हुकूमत में थे ऐसा नहीं होता था। साफ साफ पता चल रहा है तहरीक इंसाफ में जो बड़े लोग थे, इम्पोर्टेंट लोग थे, उन्हें समझ आती जा रही है कि खान साहब का सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है और इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते जुदा करते जा रहे हैं। और जुल्फ़ी बुखारी भी इमरान खान की सोच से इख्तलाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो बुनियादी प्रिंसिपल वसीम अकरम प्लस के सिखाए थे, जनरल फैज़ की अज़मत के सिखाए थे, वो जनाब उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक बात हो रही है। इसका मतलब वो जो तिलिस्म था इमरान खान की लीडरशिप का, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब हम बात करते हैं जनाब अली नवाज़ अवान की। अली नवाज़ अवान तो बड़े दिल गुर्दे वाले इमरान खान के साथी थे। उन्होंने कहा था कि भाई मैं नहीं कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा, अगर मेरी कोई वीडियो आ जाए कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या बयान आ जाए तो आप समझें कि मैं गलत कह रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती करवाया गया है। वही अली नवाज़ अवान कल इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हो गए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लग रही थी, हंसते खेलते वो शामिल हो गए उसके अंदर। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब वो उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भी समझ आ गई है कि अगर उन्होंने सियासत करनी है तो इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान से राहें जुदा करनी पड़ेंगी। फिर ये भी देखना चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ से तहरीक इस्तेहकाम में गए हैं, तो वहाँ पे भी वही लोग थे, यहाँ पे भी वही लोग हैं। घर से घर तक का ये सफ़र था और आपस में गिले शिकवे करके बात ख़त्म हो गई होगी। लेकिन कुछ कुछ इंडिकेशंस अब लोगों को होना शुरू हो गई हैं कि अब इमरान खान की सियासत इस मुल्क से ख़त्म हो चुकी है। फ़िलवक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।